नहीं, बाल सरोवर में मैया यहाँ से जा रही हैं। काश हम शुरू में हमने जब यात्रा शुरू की थी तब हम इधर से गए होते तो हमें पहले भी मैया का ये स्वरूप देखने को मिल जाता। कोई नहीं, अब तो मैया के किनारे किनारे चलेंगे। और भाई यहीं से जो मैया का जो बाल स्वरूप है वो आपको यहीं से दिखाई देगा। मित्रों, आज हमारी यात्रा जैसे ही पूरी हुई ना, जैसे हमने स्नान किया वैसे ही देखो भाई बारिश भी हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं। जैसे यात्रा पूरी हुई वैसे ही मैया के दरबार में देखिए भाई बारिश होने लगी है। नर्मदे हार। कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक नए वीडियो में। आज है हमारा नर्मदा परिक्रमा का 122वां दिन और आज ही है हमारा परिक्रमा का लास्ट दिन। आज हमारी परिक्रमा को पूरे 122 दिन पूरे हो चुके हैं और आज हमारी जो नर्मदा मैया की जो परिक्रमा है वो आज लगभग 12 बजे तक अमरकंटक में पूरी हो जाएगी। अभी हम मिरई गाँव के इस क्षेत्र में है। ये पूरा जंगल एरिया पड़ता है। यहाँ पर हमें कल रात में ये नीलकंठेश्वर यहाँ पर मंदिर मिला था, तो यहीं पर आके हम लोग 6:30 बजे यहाँ पर आ पाए थे। उसके बाद में पूजा आदि करके 7 बजे बाबा ने भोजन बनाया था, फिर हम यहीं पर रात में रुके थे। आगे अगर हम आश्रम की बात करें तो इस एरिया में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है। अगर आप यहाँ आना चाहेंगे तो आपको शांति तो मिलेगी, सुकून तो मिलेगा, नेटवर्क नहीं मिलेंगे। और जो साधु संत है वो यहाँ पर ज्यादा रुकते हैं आके। बाकी अभी बस बाबा जी आरती कर रहे हैं, बाबा जी की आज्ञा लेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैया का यहाँ से आगे की तरफ बहुत ही यानी प्यारा जो बाल स्वरूप है ना वो हम देखते हुए चलेंगे, आपको भी दिखाते हुए चलेंगे और कपिल धारा दूध धारा के दर्शन कराते हुए फिर हम अमरकंटक की तरफ बढ़ेंगे। बाकी चले, आज सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं। आज हम सुबह उठने में लेट हो गए क्योंकि भाई पूरा जंगल का एरिया था, सुबह उठा गया नहीं। मैंने कहा ऐसा ना हो सुबह 4 बजे उठो बाहर जाओ कोई जानवर वगैरह आए तो फिर अच्छा नहीं हुई। तो अभी बस उठे तो स्नान कर लिया, पूजा भी हो गई। अब बस आगे की जो यात्रा है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए लेते हैं मैया का नाम और सबसे पहले आपको हम यहाँ पर मैया के बाल स्वरूप के दर्शन कराते हैं। नर्मदे हार। आज की रात हमने यहाँ पर विश्राम किया था और ये है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। बिल्कुल ही जंगल के अंदर है और जंगल के अंदर आओगे तो नेटवर्क आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। यहीं पे हेडपंप लगा हुआ है, आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल ही नेचुरल एरिया है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारी नर्मदा मैया बह रही है। ये देखो डोगेश भाई, अरे 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 अरे। चलिए अभी बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर इधर से हम बढ़ते हैं परिक्रमा की ओर। ये है आश्रम, अभी बाबा जी पूजा कर रहे हैं। चलो आपको मैया के भी दर्शन करा देते हैं। जय हो मैया अमरकंठ वाली। तो भाई यहाँ से आप लोग गणेश भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर लीजिए और यहीं से किनारे से मार्ग है नर्मदा मैया के परिक्रमा का। अब हम आपको मैया के जो बाल स्वरूप के आपको हम दर्शन कराते हैं। बिल्कुल ही छोटी धारा है नर्मदे हार। ये देखो भाई बिल्कुल ही मैया छोटी रूप में आगे की तरफ बह रही है। जय हो। आज पहला रूप ऐसा देखा है हमने। अब चलो आगे दिखाएंगे, आगे इससे भी छोटा रूप मिलेगा। ये देखो भाई ये दूसरी नदी है ना राजन? नहीं, मैया तो उधर वाली है, ये नहीं है, ऊपर से रास्ता है। अच्छा ये रोड की तरफ रास्ता गई होगी ना, उधर मैया है और इधर से हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। जय हो अमरकंठ वाली मैया। भाई इतना छोटा मैया का रूप भाई देखो, यानी बाल स्वरूप में मैया यहाँ से जा रही हैं। काश हम शुरू में हमने जब यात्रा शुरू की थी तब हम इधर से गए होते तो हमें पहले भी मैया का ये स्वरूप देखने को मिल जाता। कोई नहीं, अब तो मैया के किनारे किनारे चलेंगे। नर्मदे। अभी हम राम कुट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है। ये दो पहले तो यहाँ पर श्री राम कुट्टी दमगढ़ मार्ग के लिए रास्ता जा रही है और हमने परिक्रमा के दौरान इतने सारे जंगल देखे, जंगल के अंदर से हम निकले भी, लेकिन ये जो जंगल है यानी जो मैया अमरकंठ वाली का ये जंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे पौधे हैं, यहाँ तक कि जो उगे हुए हैं वो भी हरे भरे हैं। ये दो छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये भी हरे भरे हैं और
हम जिन जंगल से आए हैं बिल्कुल ही सूखा था, लेकिन भाई यहाँ पर आपको एक भी पेड़ ऐसा नहीं मिलेगा जो एक भी पेड़ आपको यहाँ पर सूखा मिले। पूरा जंगल हरा भरा है, अलग ही यहाँ जंगल में एनर्जी आ रही है। एक बार इस जंगल को देखिए, आपको ऐसा कोई पेड़ मिलेगा नहीं जो आपको ये सूखा मिलेगा। ये देखो, ये भी छोटे छोटे पौधे हैं, ये भी हरे भरे हैं। तो भाई फाइनली अभी हम जंगल को पार कर अभी आ चुके हैं रोड पर, और अभी हम जा रहे हैं दमगढ़ की तरफ। नमामि देवी नर्मदे। अभी हम इस जंगल से आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे जब तक भाई हमने इन पेड़ों को देखा, एक दूसरे से दोनों सटे हुए हैं। देखो पेड़, बीच से रोड निकली है। यहाँ से अमरकंटक की दूरी है 12 किलोमीटर। अभी हम ग्राम दमगढ़ में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कि 2-4 घर बने हुए हैं आदिवासी परिवार के। वो छोटा गांव है, लगभग इस गांव में 20 से 25 घर बने हैं। अभी हम आ चुके हैं श्री रामकुटी। ये है रामकुटी आश्रम, यहीं से हमारी आगे मैया बह रही हैं, और हमें जाना है इसकी तरफ। ये देखिए प्यारे जल, यहाँ पे नल भी लगा हुआ है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अभी जंगल में देखो गांव माता के दर्शन हुए हैं। ये है कपिल धारा का मार्ग, ये देखो, और यहाँ से कपिल धारा मात्र 2 किलोमीटर है। सभी गांव माता कपिल धारा की ही तरफ बढ़ रही हैं। जय हो मैया अमरकंटक वाली। लड़ाई मत करो मैया, लड़ाई मत करो। देखो आगे वाली गाय माता बढ़ रही है ना, तो उनके पीछे पीछे सभी जा रही हैं। अभी हम कपिल धारा से लगभग 1 किलोमीटर पीछे हैं, और भाई यहाँ पर हमारी मैया बाल स्वरूप में आगे बढ़ रही हैं। और ये रास्ते देखो, बाकी अभी यहाँ पर हमें देखो भाई किसी ने ऊपर से इस पेड़ में आग लगा रखी होगी, इसीलिए वो जल गया, और जलकर ये पूरा पेड़ गिर गया। लगता है कि अब इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। ऊपर से जाओगे नीचे से जाओगे? नीचे जाएंगे बस। चलो नीचे से चलो। भारी है बैग, बहुत भारी है भाई। चलो अब हम ऊपर से चलते हैं। भाई ऐसी कुछ रास्ते हैं यहाँ के। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कपिल धारा पहुँचते हैं। और यहाँ से अमरकंटक की दूरी लगभग समथिंग 5-6 किलोमीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर पहुँचकर हमारी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जैसे हम सोल पानी में चढ़ रहे थे वैसे यहाँ पर भी रास्ता है। और अरविंद भाई मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही लगता है, इसको आनंद आ रहा है आज, बहुत आनंद आ क्योंकि रहा यात्रा पूरी होने वाली है ना। है इसलिए। ये देखो भाई मार्ग लिखा हुआ है कपिल धारा, और आगे की तरफ बढ़ना है। जय हो। भाई अभी हम लगभग दूध धारा से 700 मीटर पहले हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक झरना निकला हुआ है, आगे ही मैया में मिला जाकर। नमस्ते बाबा, कितने दिन हो गए यात्रा को आपके? हमको हाँ, हमको जो 6 महीने चल रहा है 6 महीने हो गए। जी हाँ, जो पूरे बैसाख उतर जाएगा 6 महीना हो जाएंगे। तो यात्रा कहाँ पूरी होगी आपकी? यात्रा पासी घाट, अच्छा पासी घाट में होगी। पासी घाट के नीचे खैरा घाट दूधी नदी संगम के नीचे। अच्छा क्या बात है। दूधी नदी, जिला नर्मदापुरम, तहसील बनखेड़ी, ग्राम करपा। अच्छा चलो भाई अभी चलते हैं दूध धारा के पास और दर्शन आपको कराते हैं, फिर चलते हैं वहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं, अमरकंटक मात्र वहाँ से बचा है, 2 से 4-5 किलोमीटर होगा लगभग। ऐसा यहाँ का रास्ता है, पगडंडी पगडंडी चलना पड़ता है। बिल्कुल ही मैया के थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर मैया है। झूला ये जंगल है तो इसीलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नहीं तो जी ये देखिए यहाँ से आगे के रास्ता है। अभी भाई हम पहुँच चुके हैं दूध धारा नर्मदे हार। ये देखो भाई ये है दूध धारा, और मैया के दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। वहाँ पर छोटा सा आश्रम भी बना हुआ है, और आप लोग यहाँ से दूध धारा के दर्शन कर लीजिए। जय हो मैया अमरकंटक वाली। नर्मदे हार, यहीं से रास्ता है, ये सीधे गई है अमरकंटक के लिए। ये सभी लोग अमरकंटक से ही आ रहे हैं। चलो भाई अभी हम अमरकंटक के लिए बढ़ेंगे, और हमने दूध धारा के भी दर्शन कर लिए। जय हो मैया अमरकंटक वाली। दूध धारा के पास में ही हमें
लंगूर के दर्शन हुए और ये हैं लंगूर के बच्चे। ये देखो भाई ये देखो लड़ाई हो रही है आपस में। वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलो महाराज चलो चलो आगे बढ़ो। ये देखो भाई यहाँ से हमारी जो नर्मदा मैया है वो अभी आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ये यहाँ पर आश्रम पड़ता है। जैसे ही दूध धरा होगा तो यहाँ पर आपको ये आश्रम मिलेगा। नर्मदे हा। यहाँ पर जो अमरकंटक से लोग आते हैं वो यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये देखिए। चलिए अभी हम कपिल धारा के लिए बढ़ते हैं। तो भाई अभी फाइनली हम पहुँच चुके हैं कपिल धारा। जी हाँ, आप यहाँ से पहले कपिल धारा के यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। और भाई यहीं से जो मैया का जो बाल स्वरूप है वो आपको यहीं से दिखाई देगा। यहाँ से जैसे मैया नीचे जाती हैं वैसे ही इनका जो धीरे धीरे जो प्रवाह है वो बढ़ता ही जाता है। आगे जाके आपको वहाँ पर दूध धारा मिलेगा, वहाँ पर आपको दूध धारा के दर्शन होंगे। भाई मान्यता इस प्रकार से यहाँ की कि महर्षि दुर्वासा जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और माई ने जो उनको दर्शन कामधेनु के गाय के रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे। तब से यहाँ की मान्यता ऐसे है कि यहाँ से ही मैया जो कि आगे के लिए सबसे जो पहला रूप है आपको यहीं पे कपिल धारा के नाम से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे जाकर आपको थोड़ी दूध धारा आगे थोड़ा आगे जाकर आपको दूध धारा के यहाँ पर दर्शन होंगे। बाकी अभी हम यहाँ पर आए थे तो हमने कहा चलो हमने तो दर्शन कर लिए हैं, आपको भी अब करा देते हैं। यहाँ से जो अमरकंटक की जो दूरी है वो मात्र 4 किलोमीटर है। यानी हमारे 4 किलोमीटर में जाकर हमारी जो यात्रा है वो संपूर्ण हो जाएगी। चलिए आपको भी अब दर्शन करा दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अमरकंटक के लिए। तो भाई आज हमने कपिल धारा के और दूध धारा के दर्शन कर लिए। यहाँ की जो मान्यता है जैसे बता रहे हैं कि जो ऋषि दुर्वासा थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की आगे होगी। उनको मैया ने यहाँ पे कामधेनु के रूप में यहाँ पर दर्शन दिए और जो गाय थी उनके दूध के यहाँ पर छींटे गिरे थे, उसी के नाम से यहाँ पे जो कि दूध धारा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। बाकी यहाँ पे जो जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं वो यहाँ पे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। बाकी जो परिक्रमावासी हैं वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। नर्मदे हर। चलिए अभी हम दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं हमारे अमरकंटक और अमरकंटक में चल के अपनी पूजा करते हैं और अपनी जो यात्रा है वो हम पूरी करते हैं। अभी भाई हम कपिल धारा के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अमरकंटक के लिए। ये देखो भाई चढ़ाई देखो। चलो इन चढ़ाई को चढ़ते हैं और बढ़ते हैं सीधे अमरकंटक के लिए। तो भाई आज हम अब बढ़ रहे हैं सीधे अमरकंटक के लिए और यहाँ से 4 किलोमीटर अमरकंटक की दूरी है। कपिल धारा से बस निकले ही थे जब तक हमारे जो सूर्य देवता हैं कम हो गए और इंद्र देवता ने आके बादल करके एकदम से भाई बारिश करवा रहे हैं। यानी जो बारिश की जो छींटें हैं वो पड़ रही हैं ऊपर। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। मैया खुश हो गई, कम से कम हमारी यात्रा मैया ने पूरी करवा दी। वो तो पूरी करानी थी लेकिन आनंद आ गया क्योंकि सभी की यात्रा में बारिश नहीं होती है पूरे होने पर, लेकिन हमारी यात्रा आज संपूर्ण होने जा रही है तो भाई बारिश हो रही है, अलग ही आनंद आ रहा है। अभी लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम घाट पर। जी हाँ मित्रों, ये वही घाट है जहां पर हमने 5 दिसंबर को अपनी जो परिक्रमा है मैया की वो हमने शुरू की थी। यहाँ पर हम 4 दिसंबर को आए थे, 5 दिसंबर से हमने मैया के उद्गम स्थान से अपनी जो परिक्रमा है वो हमने शुरू की थी। बाकी अभी 12 बज चुके हैं और अभी हम बस यहाँ पर आए हैं और स्नान करके फिर हम जो अपनी मैया की जो परिक्रमा है वो हम पूरी करेंगे। अंदर जाके पूजा करेंगे उद्गम स्थान पर, वहीं पर मैया के दर्शन करेंगे। फिर हम तट के इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं और फिर हम यहीं से पकड़ के ट्रेन सीधे जाएंगे ओमकारेश्वर, वहाँ पर जल चढ़ाएंगे। चलिए पहले स्नान करते हैं चलकर और फिर स्नान आदि करके फिर मंदिर में चलेंगे। नर्मदे हर। अभी भाई हम नहा कर आ ही पाए थे। ये देखो भाई ये है अमरकंटक का मंदिर और बारिश के साथ साथ ये देखो ओले भी गिर रहे हैं। तो आज हमारी यात्रा जैसे ही पूरी हुई ना, जैसे हमने स्नान किया वैसे ही देखो भाई बारिश भी हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं दोनों, यानी बारिश और ओले साथ में भाई गिर रहे हैं। यानी आज हमारी यात्रा भी संपूर्ण हो गई। मैया आज हमसे बहुत ही खुश हो गई। नर्मदे हाँ। ये देखो भाई अभी हम बस मंदिर में आए थे और जैसे आए तो यहाँ पर ना आते ही बारिश होने लगी और ओले भी पड़ने लगे। अभी हमने मैया के दर्शन कर लिए हैं और हमारा बस संकल्प मांगी है, यानी जो हमने यहाँ से मैया की जो जल उठाया था अभी वो हम यात्रा पूरी करेंगे। और अभी देखो आप यहाँ से मैया के दर्शन कर लो और बस
हम अपनी यहाँ से अभी संकल्प उठाएंगे और पूरा करेंगे। उसके बाद में हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। फिर हम आराम से तट के उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी पंडित जी आएंगे, उनसे हम जो हमारा जो संकल्प जो पहले शुरू में हुआ था वो हम पूरा कराएंगे, फिर हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। अपने अपने माता पिताओं की मुखया तीन बार जल छोड़ मुखया सूर्यम जलम समर्पयामि हस्तकलक्षामि हरे ओम ओम विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषोराज्ञा प्रवर्तमान ब्रह्मो ज्योतिया प्रार्थे श्री शेद्वारा कल्पे वैवस्वंतरे अष्टति युगे कलयुगे हरे ओम ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः वाणीनागर्वाभ्यो नमः सचीपुराराभ्यो नमः मातृजगमलाभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वोदेवाभ्यो नमः सर्वो ब्राह्मणाभ्यो नमः ओम सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हरि ओम ओम समुच्छेदं तस्कपिलोगजकर्णका लंबोदर सुविक्तो विघ्नराजो विनायका धूमकेतुवाल चंद्रो गजानना द्वैदस्ताय नमानि पाठे चर्दविद्यारंभे विवाहे च प्रवेशो निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नदशना जायते सिद्ध्या सिद्ध्यार्थे पूजितो या सुरासुर संतस्ते गणाधिपतये नमः। माई का ध्यान करें। ओम मुक्तां कुंदेन्द्र गौरां मणिमय मुक्तां रत्नकाटांग भयवर करां चंद्रिकाक्षा सौभाग्यर सुधि आत्मानां पुंडरीकाक्षा पुनः तीन बार। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम कुंडलीकाक्षाय पुनः ओम हस्तकलक्षाय नमो नमः। संकल्पम अहम करिष्यामि जल में छोड़। आवाज से आपका परिक्रमा पूर्ण हुआ। अब आप हर जगह आ जा सकते हैं। ओंकारेश्वर में जल चढ़ाइए तो स्नान कराइए थोड़ा जल से। आपने अपने शीशी को भोलेनाथ को गंगे चंगे च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयास्मिन् सिंधु कुरु सर्वसमुद्रा सर्वतीर्थानि जलवनदा आयन्तु मम संतर्पणरक्षकारिका। ओम श्री नर्मदादिव्यै नमो नमः। थोड़ा थोड़ा फूल लगा दे। हाथ जोड़िए, माई से प्रार्थना करिए। हरे ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जंतु देवस्तानि धर्माणि प्रथमाते नाकं महिमाना सदं पूर्वे साध्या। अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं और बस अभी हम यहाँ से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। मित्रों, हमने मैया के उद्गम स्थान से वहाँ से परिक्रमा अपनी उठाई थी और आज फाइनली हमारी 5 अप्रैल को मैया की परिक्रमा भी संपूर्ण हो गई। जिन पंडित जी ने हमारी परिक्रमा उठवाई थी उन्होंने ही यहाँ पर संपूर्ण करवाई। जो भी पूजा का जो विधि विधान होता है उन्होंने ही करवाया। ताकि आज हमारी जो यात्रा है परिक्रमा की वो संपूर्ण हो गई। आज हमारी यात्रा को पूरे 122 दिन हो चुके हैं। हमने यहीं से अपनी यात्रा जो कि दक्षिण तट के लिए शुरू की थी रेवा सागर से अभी हम आ चुके हैं अमरकंटक में। तो बस आज की हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो भी हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, जो टूटी हुई हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और भी कोई बोलने में जो हमसे टूटी है उसके लिए हमें आप कमेंट में बता देना कि ये गलती थी, हम उनका पश्चाताप करेंगे। बाकी जो मैया की परिक्रमा है वो हमारी याद संपूर्ण होगी। बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से। और आगे की जो हमारी यात्रा रहेगी वो भी धार्मिक ही रहेगी। और हमारा ट्रेवलर अरुण नाम से चैनल तो है, लेकिन हम वीडियो अक्सर धार्मिक ही रखते हैं। धार्मिक की जगह पे जाते हैं, धार्मिक ही वीडियो बनाते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अगली यात्रा के साथ में। और जो भी आपकी आगे की जो जानकारी वो हम देते रहेंगे। और जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो वो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना, हम आपको वहीं से रिप्लाई कर देंगे। बाकी सभी को राधे राधे, हर महादेव, जय सिया राम, नर्मदे हर।